रासायनिक खाद्य से फसल तो जहरीली होती ही है, धरती भी अपना उपजाऊपन गंवा देती है, फसल की लागत भी बढ़ जाती है। लोगों को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने और धरती को रसायन की हानि से बचाने के उद्देश्य से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मकर संक्रांति पर गुरुवार को बड़ा कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री का सपना जहर मुक्त खेती अपना के नारे के साथ जहर मुक्त खेती, रोग मुक्त जीवन और हर हाथ को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री जैविक खेती के शीतल वाटिका ऑर्गेनिक ने जिले में कदम रखा है। रामबाग में इसके जिला स्तरीय शोरूम का उद्घाटन हो गया है। अब कम लागत पर अधिक पैदावार देने की मुहिम गांव में भी चलेगी। करके सुजीत मलिक जी का स्वागत करें। जी और तिला संक्रांति से हो छे, ओकरो सबके हम तिल संक्रांति के शुभकामना दैत ई जे आयोजन आई भेल हम निश्चित रूप से ई शीतल ऑर्गेनिक संस्था जे आई खुजल हम जे जैविक खाद आई रासायनिक खाद के की दुष्प्रभाव छे समाज पर अथवा मानव जाति पर, जानवरों पर कह सके छी, बल्कि चूंकि आज ये हमारे रासायनिक खाद के दुरुपयोग और रासायनिक खाद से जेकर प्रभाव आई अहाँ सब देखे छे केते बीमारी, चंद तरह के बीमारी लोग के आई ग्रसित केने छे। बच्चा अब जन्म ले छे ओकरो देखे छे जे बीपी या शुगर भ जाय छे। बहुत जगह हम देखो में हार्ट के प्रॉब्लम, तो एहन बीमारी आई एनाई सब के कारण, सब के जड़ में रासायनिक खाद के बहुत बड़का सहयोग छे और एकरा बहिष्कार करी, चूंकि एकर विकल्प नहीं रहे, चलते किसान मजबूरी में एकरा अपनेने छल। और जहिया से हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसान के चिंता केलखिन और किसान के आय के दुगुना करे वास्ते चंद प्रकार के योजना किसान ले लेल गेल और खास करके जैविक खाद पर इतने महत्वपूर्ण, चाहे बिहार सरकार हुआ अथवा भारत सरकार हुआ, बहुत तरह के योजना प्रोत्साहन दे लेल सब्सिडी के माध्यम से किसान सबके सजग किया जा रहा है। ये जो आज एक ऑफिस का उद्घाटन हुआ है ये जैविक खाद के बारे में, आपकी कंपनी क्या क्या गुणवत्ता है, जो प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से बताइए, क्या सब प्रोडक्ट है आपके पास? सबसे पहले तो मैं आपके मिथिला चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लेना ज़रूरी समझा, और उस ज़रूरी माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ किसानों को कि किसी भी तरीके का खेती हो या पेड़ पौधा लगाना हो, वो 4 टाइप में ही तैयार कर सकते हैं उसको। 450 तरीके की दवा जो है रसायन से, और उस खेती को करते हैं लोग, और उसकी लागत कितनी बढ़ती है पहले इसको सोचें। हम किसानों का शोषण करने जा रहे हैं, इतनी लागत बढ़ती जा रही है, किसानों के अंदर इतनी आक्रोश भरी है, किसको समझाएंगे, किसको बताएंगे।
जैविक खेती आज कोई नई खेती नहीं है, ये सदियों पुरानी खेती है। ये खेती एक ऊपर वाले का बहुत बड़ा देन है, जिससे आप अपने हर पौधे को, हर खेती को आप कर सकते हैं। जैसे गोबर हुआ, ढैंचा हुआ, किसान मित्र केचुआ हुआ, गौमूत्र हुआ, यही काफ़ी है हमारी खेती करने के लिए। बट उस आधार पे तो हम लोग चल के देखें थोड़ी। हम लोग चलना नहीं चाहते, हम लोग को डर लगता है उस पर चलने के लिए कि हमारा पैदावार कम हो जाएगा। लेकिन नहीं, जो भी कुछ होगा वो पुष्ट होगा, अच्छा होगा। अगर हम गोबर से, ढैंचा से, किसान मित्र केचुआ से अगर हम खेती करते हैं तो अपने देश हित को भी बचाएंगे, जनहित को भी बचाएंगे और अपने परिवार को भी बचाएंगे, और आने वाला जो हमारा पीढ़ी है वो भी सुरक्षित रहेगा। आपकी जो कंपनी है जी, वो कंपनी का क्या नाम हुआ और इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट निकालते हैं आप? मेरी कंपनी का नाम जो है शीतल वाटिका ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड है। मेरे कंपनी का जो 4 बेहतरीन प्रोडक्ट वो है, एक पहला तो है सॉइल ट्रीटमेंट, जो मिट्टी को तैयार करते समय देते हैं हम लोग, और दूसरा जब जर्मिनेशन होता है पौधा, उसको तेज़ी से विकास करने के लिए एक मोर ग्रो देते हैं। तीसरा, जब उसमें कोई फूल और फल होने लगता है तो एक मोर ग्रो होता है, मोर ग्लो, वो मोर ग्लो को हम लोग छिड़काव करते हैं। और चौथा प्रोडक्ट है हमारा नीम क्योर। ना कीड़ा लगेगा, ना फंगस लगेगा, ना कोई बीमारी आएगा। तो आयुर्वेद में ये 4 ही तरह का दवा आपके खेती के लिए, आपके पेड़ पौधे के लिए बहुत सफिशिएंट है। इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए, लागत भी बहुत कम आएगा। अगर हम इससे खेती करेंगे तो हमारी लागत कम आएगी, यानी हमारा मुनाफा बढ़ेगा। तो हम उस आधार पर चलने की कोशिश करें, हम उसको अपनाएं। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये कट्ठा या बीघा एकड़ के हिसाब से क्या उस पर यूज करेंगे? ये प्रोडक्ट कहाँ से उपलब्ध होगा, किसान अगर चाहें? जी, ये प्रोडक्ट हर पंचायत में मिलेगा, हर ब्लॉक में मिलेगा, और हमारे ये दरभंगा के डिस्ट्रिक्ट में भी मिलेगा। हम कुछ चैनल को इस तरीके से सजा के रखा है हमने कि पहले डिस्ट्रिक्ट में मेन होगा, और हर ब्लॉक वाइज ब्लॉक एक स्टॉक पॉइंट होगा, और हर पंचायत वाइज पंचायत आपका स्टॉक पॉइंट होगा। किसान को आसानी से अपने स्टॉक से ले सकते हैं वो। और दूसरा चीज़ क्या है कि वो 50% पे, केवल 50% ही दे करके अपने खेतों के प्रोडक्ट को ले सकते हैं और अपने खेतों में डालेंगे। पहला साल अगर उसके खेती करेंगे, उससे उनका मुनाफा मिलेगा। आप थोड़ा ही से ऐसे खेती करके इसको देखें, अगले साल जरूर बढ़ाएंगे।